अब देखते हैं हम प्रश्नावली 8.1 का 5वां क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन दिया क्या है, ये बात को ध्यान देखते हैं हम। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि सेक थीटा बराबर से 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोला, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब इनके मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। तो 6 में से एक तो दिया है आपको सेक, तो कितने बचे? 5। मतलब साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 होते हैं। 6 में से सेक तो दिया ही है, बाकी के हमें परिकलित करना है, यानी कि ज्ञात करना है। चलो ठीक है, मतलब हमें प्रश्न समझ में आ गया। पहले प्रश्न को ही प्रॉपर तरीके से समझना है आपको। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना दे रहा हूँ। चलिए समकोण त्रिभुज बना दिया मैंने। अब आप बोलेंगे कि सर समकोण त्रिभुज तो बोला ही नहीं था इसमें, आपने क्यों बना दिया? अरे त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज, बस समकोण त्रिभुज के लिए ही त्रिकोणमिति होती है। तो आप बोलेंगे कि क्या समकोण त्रिभुज नहीं, क्या त्रिकोणमिति नहीं होती है क्या? हाँ होती है। अगर कोई भी त्रिभुज बनेगा तो उसको हम समकोण त्रिभुज में कन्वर्ट करेंगे, फिर त्रिकोणमिति अप्लाई करेंगे, और इस आधार पर अगला चैप्टर हमें पढ़ना है, ठीक है ना। अब इसका नामकरण करना है हमें। नाम कैसा लिखा जाए? तो यहाँ पर क्या लिखा है? सेक थीटा लिखा है। थीटा का मतलब क्या है? न्यून कोण। थीटा का मतलब क्या है? ये थीटा का मतलब कोई ना कोई ऐसा कोण होगा जो न्यून कोण होगा, ये है थीटा का मतलब। अच्छा, अब न्यून कोण कौन सा है हमारे पास में? एक ये है और एक ये है। ये वाला तो 90 अंश का कोण है ना। हाँ, एक न्यून कोण ये है, एक न्यून कोण ये है। तो किसी को भी आप थीटा बोल सकते हो। मैं इसको थीटा बोल देता हूं। नाम क्या दूं? नाम दे देता हूं मैं इसका ABC। अब आप बोलेंगे कि नाम क्यों आपने ऐसे दे दिए? कहीं पर भी आपको बोला है क्या कि इसका कोण, जैसे यहाँ पर ऐसा भी बोला जा सकता था, सेक थीटा की जगह ये बोल दिया जाता। ये का मतलब शीर्ष हो गया, शीर्ष का नाम है ये। और जब एक ही जगह थीटा दे दिया जाता तो थीटा का मतलब इस कोण की माप हो गई। तो दोनों में से कुछ भी दिया जा सकता है। तो आपको क्या दिया है? थीटा दिया है, मतलब थीटा इस कोण की माप मैंने यहाँ पर लिख दी। अब क्या करेंगे हम? दिया है, क्या दिया है? क्या दिया है भाई? दिया है, आपको दिया है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर से 13/12 इतना दिया है ना। हाँ बिल्कुल। चलिए, जब भी यहाँ पर आपको अनुपात दिया है तो हम क्या करेंगे? माना कि के का ऊपर नीचे गुना कर दो, ऐसा हो जाएगा। आसान काम है। जब भी आपको अनुपात के रूप में दिया है तो के का ऊपर नीचे गुना कर दो। अब मुझे एक बात बताइए कि सेक थीटा, ये वाला कौन है? थीटा। मैंने इसको लिया, आप जरूर नहीं कि इसी को लो, थीटा इसको भी ले सकते थे आप, किसी को भी लो, लेकिन जिसको भी लोगे उसके सामने वाली भुजा क्या रहेगी? लंब रहेगी। भाई इसको लिया तो इसके सामने वाली भुजा लंब रहेगी, और ये 90 और थीटा के बीच की भुजा क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। तो सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कौन है? AC, और आधार कौन है? AB। आधार कौन है? AB। तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि AC का मान कितना आ गया? तो AC का मान आ गया 13 के, और आधार का मान कितना है? 12 के। आधार का मान 12 के आ गया, 12 के इतना आ गया। मैंने यहाँ पर मान भी लिख दिया। अब मुझे एक बात बताइए कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जब आपको निकालना है तो आपको इस भुजा की भी तो जरूरत पड़ेगी, लंब की भी तो जरूरत पड़ेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दो भुजाओं के मान दिए हैं, तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना है। कभी भी जीवन में समकोण त्रिभुज दिया है, उसकी दो भुजाओं के मान मालूम है, तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना है। हमेशा हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना है। चलिए ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस
प्रमेय से। चलो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं हम। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मतलब AC का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? AC का वर्ग, और बाकी की दो अन्य भुजाएं कौन सी है? AB का वर्ग धन BC का वर्ग। अब मुझे एक बात बताइए कि AC का मान कितना है? तो आप बोलेंगे कि 13K है, तो इसका वर्ग हो जाएगा। AB का मान कितना है? तो आप बोलेंगे कि 12K है, तो इसका वर्ग हो जाएगा। धन BC का मान कितना है? तो नहीं मालूम, तो BC का BC ही रख दिया हमने। मैं आपसे पूछूंगा कि भाई 13 का वर्ग कितना होता है? तो आप बोलेंगे कि 169K का वर्ग हो गया। याद होना चाहिए 30 तक का वर्ग आपको। और 12 का वर्ग कितना हो गया? 144K का वर्ग हो गया, धन BC का स्क्वायर। ये आएगा इस साइड, तो क्या हो जाएगा? 169K स्क्वायर माइनस 144। ये तो गलत लिख दिया था मैंने, 144। 12 का वर्ग 144 होता है, तो 144K का वर्ग बराबर से BC का वर्ग। एक इसमें से इसको घटाएंगे तो आप 9 में से 4 को घटाए तो 5, और 6 में से तो ये 2, और इतना आ जाएगा K का वर्ग बराबर से BC का वर्ग। तो BC बराबर इसे हो जाएगा वर्गमूल 25K का वर्ग। इतना आ गया, बिल्कुल सही बात है। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया, लेकिन यहाँ पर धन ऋण होता है। धन ऋण, ऋणात्मक नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? धन ऋण लगाया जाता है, याद रखना यहाँ पर धन ऋण होता है जब भी वर्गमूल लेंगे। ऋणात्मक चिन्ह क्यों नहीं लगाएंगे? वो इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हम भुजा की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं, और भुजा की लंबाई हमेशा धनात्मक ही होती है, ऋणात्मक हो ही नहीं सकती। तो ये BC बराबरी से आ जाएगा 5K, और ये हो गया BC का मान। मतलब अभी तक क्या किया हमने? त्रिभुज की दो भुजाएं मालूम थी तो तीसरी भुजा ज्ञात की, केवल इतना काम किया। अगर आप बोलेंगे कि कहीं पर भी प्रश्न में पाइथागोरस प्रमेय का तो उपयोग करना ही नहीं था, बोला था क्या? नहीं बोला। फिर आपने क्यों किया इसका? हमें दो भुजा दी थी, तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना था, तो पाइथागोरस के अलावा कोई तरीका नहीं था हमारे पास। तो चलिए ठीक है, इसका मान हो जाएगा 5K। चलिए इतना लिख दिया मैंने। अब तीनों भुजाओं के मान पता चल गए। अब चलिए, मतलब ये वाला भी पोर्शन क्या रहेगा, इसके नीचे ही लिखेंगे हम एग्जाम में। मेरे पास में तो जगह की शॉर्टेज है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। और जैसे ये लिखा ना, उसके बगल में डायग्राम रहेगा और एक के नीचे एक, आप इसको हल करते हुए चलो। क्या हो जाएगा? साइन थीटा, फिर उसके बाद कास थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद क्या होता है? कॉट थीटा। और मैंने सारी चीज़ें आपको पहले बेसिक में ही बता दी थी कि ये सारे क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, और सभी के सूत्र होते हैं, सबके मान होते हैं, कौन किसका कौन सी भुजा का अनुपात कौन कौन है। ऐसा आपको सेक थीटा का मान दिया था, आप सेक थीटा नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। यहाँ पर अन्य ज्ञात करना है, मतलब 5 ही ज्ञात करना है, हम 6 के 6 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा बराबर से क्या होगा? तो आपको मालूम है कि लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कौन है? BC, और कर्ण कौन है? AC। और BC का मान कितना है? 5K, और AC का मान कितना है? 13K। तो ये हो जाएगा K से K कैंसिल, तो 5/13। ये हमारा आंसर हो गया। कास थीटा क्या होता है? तो आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कौन है? AB, और कर्ण कौन है? AC। तो AB का मान कितना है? 12K, और AC का मान है 13K। तो ये हो जाएगा 12/13। टेन थीटा का मान क्या होगा? लंब बटे आधार। टेन थीटा का मान क्या होगा? लंब बटे आधार। मतलब लंब कौन है? BC, और आधार कौन है? AB। और लंब का मान कितना है? 5K, और AB का मान कितना है? 12K। और K से K कैंसिल, तो 5/12 हो गया, लंब बटे आधार। अच्छा, कॉट थीटा क्या होता है?
तो टेन, अब यहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, 10 को पलटा दो, इनको सबको पलटा के लिख दो, ए बी बटे बी सी, तो ये हो जाएगा 12k/5k और बराबर से 12/5, हो गया काम। सेक का मान क्या होगा, तो कास को पलटा दो, तो कास क्या है भाई, AC बटे AB, और ये हो जाएगा 13k/12k, और k से k कैंसिल, तो 13/12। वैसे आपको सेक का मान तो दिया ही था, प्रश्न में दिया था, नहीं भी निकालोगे तो चलेगा। कोसेक साइन को पलटा दो, तो क्या हो जाएगा AC, ये सारी बातें मैं पहले बेसिक में बता चुका हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि सर पलटा क्यों रहे, 5k और बराबर से 5/13। अगर आपने बेसिक नहीं देखा तो आपको बेसिक देखना ही चाहिए, ठीक है। बेसिक में सारी बातें बता दी और ये हो गया प्रश्न हल हमारा, यही तो पूछा था आपसे। अब इस पर आप चाहो तो हाईलाइट कर दो, या नहीं भी करना है तो छोड़ दो, है ना। ये सारे के सारे क्या हो गए, हमारे उत्तर हो गए, ये सारे के सारे क्या हो गए, हमारे उत्तर हो गए। ऐसे हम उत्तर इसको लिख सकते हैं, इसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दिया, ये हो गया। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हल करेंगे हम बारीकी से। आप एक एक चीज़ देखते हुए चलना और खुद प्रैक्टिस करना, गारंटीड बता रहा हूँ मैं आपको। मैथ्स में एक नंबर भी नहीं कटेगा अगर सही तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और बना के देखेंगे, ठीक है ना। और लिखना भी बिल्कुल सिस्टमेटिक है, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है आपको। जैसा मैंने लिखा है ऐसा का ऐसा आपको लिख के आना है, और प्रैक्टिस भी आपको ऐसी ही करना है। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, ऐसा आपको उदाहरण भी एक मिला था। यदि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। हाँ चलो ठीक है भाई, ए और बी न्यून कोण है। जहाँ कास ए बराबर से कास बी है, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी क्या है, बराबर है। ऐसा आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्या करें, तो समकोण त्रिभुज तो बनाना ही बनाना है, समकोण त्रिभुज तो बनेगा ही बनेगा। अब इसका नाम कैसा किया जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम कैसा लिखा जाए। तो यहाँ पर क्या है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका नाम ए देता, ये न्यून कोण है कि नहीं, अरे ये तो 90 अंश का कोण है ए, और इसका नाम क्या है बी, ये भी न्यून कोण है। दो न्यून कोण है इसमें, और ये समकोण है। और इसका नाम आप कुछ भी दे दो, क्योंकि कहीं पर भी बोला नहीं है कि समकोण का नाम क्या देना है। ए और बी न्यून कोण है ऐसा बोला है, तो न्यून कोण यानी कि 90 अंश से कम जो है उसके नाम हमने ए और बी दे दिए। चलिए ठीक है। अब क्या बोला है इसमें, सबसे पहले तो कास ए, यहाँ कास ए बराबर से क्या होगा, तो देखिए इसके साथ क्या लिखा है, ए लिखा है ना, तो ये न्यून कोण रहेगा। तो इसके सामने क्या बनेगा, लंब, ये क्या बनेगा, लंब बनेगा, ये आधार बनेगा, और ये कौन बनेगा, कर्ण बनेगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, जो भी थीटा है उसके सामने वाली भुजा क्या बनेगी, लंब बनेगी, ये आधार बनेगी, और ये क्या बन जाएगी, कर्ण बन जाएगी। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। चलिए ठीक है। अच्छा कास ये होता क्या है बताइए जरा, कास ए का सूत्र क्या है, आधार बटे कर्ण, और आधार कौन है आपके पास, AC, और कर्ण कौन है, AB। इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूं, कास ए का मान ज्ञात कर लिया, तथा अब कास बी का मान ज्ञात कर लेता हूं। कास बी बोला है ना यहाँ पर, कास बी, कास बी का मतलब ये वाला न्यून कोण। जब न्यून कोण बदलता तो क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, और ये भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। कास बी क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार मतलब क्या हो गया, BC बटे AB, इतना हो गया। और इसको मैं दे देता हूं समीकरण 2। अब चूंकि आपको क्या दिया है, कास ए बराबर से कास बी दिया हुआ है, चूंकि
कास ए बराबर से कास बी आपको दिया हुआ है, तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर कास ए का मान कितना है, ए सी बटे ए बी है, ए सी बटे ए बी है, और इसका मान कितना दिया है, बी सी बटे ए बी दिया हुआ, बी सी बटे ए बी। अब अगर मैं इसका तिर्यक गुना करूँ तो क्या हो जाएगा बताइए। अगर मैं इसका तिर्यक गुना करना चाहूँ तो क्या हो गया, या तो दोनों के हर अगर बराबर है तो इसको कैंसिल कर सकते हैं हम, कोई दो भिन्न है दोनों बराबर है, दोनों के हर बराबर है तो दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। या तो इसका तिर्यक गुना करो तो ये ऊपर जाएगा ए बी, और ए बी से ए बी कैंसिल करो, आपको जैसा करना है वैसा करो, ए बी सही तरीका है वो भी सही तरीका है। तो हम क्या करेंगे ऐसा, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि ए सी का मान और बी सी का मान क्या है, बराबर है। मतलब ए सी का मान, ए वाली भुजा का मान और ए भुजा का मान क्या हो गया, बराबर है। ये बात हमने सिद्ध कर चुके हैं यहाँ पर। तब हम यहाँ पर बोलेंगे कि कोण ए बराबर से कोण बी। क्यों, इस बात को याद रखना और जीवन भर याद रखने वाली बात बता रहा हूँ मैं। कोई भी समकोण, कोई भी त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज हो, हालांकि यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, लेकिन कैसा भी त्रिभुज हो, अगर उसकी दो भुजाएं बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये भुजाएं बराबर हमने सिद्ध कर दी, तो इस भुजा के सामने का कोण और इस भुजा के सामने का कोण बराबर होगा। मतलब हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं, चूंकि हम यहाँ पर लिखेंगे कि बराबर बराबर भुजाओं, या तो ऐसा लिखो, पूरा पूरा लिखो कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इति सिद्धम, यही तो बात हमें सिद्ध करना था, तो इति सिद्धम हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो याद रखना कि कोई भी त्रिभुज है और उस त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर है तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अच्छा, उल्टा भी होता है, सम्मुख, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो इसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। ऐसी भी एक प्रमेय आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए। जो आप प्रैक्टिस करेंगे वही काम परफेक्ट होगा, प्रैक्टिस अनिवार्य है, ठीक है।